Hello dear students, again welcome to my class. Today we will discuss about the concept of subset, intervals, power set and universal set. All these things mentioned above are very useful for you to solve exercise 1.3. So I hope you guys have already opened your book. So let's start with the concept of subset. सबसेट देखिए यहाँ पर सबसेट कंसीडर द सेट एक्स सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल मीन्स आपका एक सेट है एक्स। आपको पहले के प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर चुका है कि सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक्स हमारा जो सबसेट है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल मीन्स स्कूल में आने वाले सारे बच्चों का जो समूह होगा वो क्या है एक्स। एंड वाई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, और आपका वाई जो ग्रुप है वो किसका है, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का। तो देखिए अब इनमें रिलेशन कैसा बन रहा है। वी नोट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। देखिए अगर जो एक्स ग्रुप है आपका उसमें स्कूल के सारे बच्चे आ रहे हैं और वाई में आपकी क्लास के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आपकी क्लास के बच्चे स्कूल के ही बच्चे होंगे, इसलिए वाई के जो एलिमेंट हैं पूरे एलिमेंट किस में इंक्लूड होंगे, एक्स में। इट मीन्स यहाँ देखिए लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स मीन्स वाई के सभी एलिमेंट एक्स के एलिमेंट होंगे। वी से डैट वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी अनदर सेट में इंक्लूड हो जाते हैं तो वो उसका सबसेट होता है। तो इस तरीके से हम y को क्या कह सकते हैं, y इज़ अ सबसेट ऑफ x मीन्स y x का एक सबसेट है। The fact that y is subset of x is expressed is symbol as y subset x। यहाँ देखिए ये जो सिंबल बना हुआ है ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। The symbol subset stand for is a subset of or it contained in। हम अपने चैप्टर में सबसेट यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इस कंटेंट इन भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इस सिंबल को सबसेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए ये जो है आपका ये सबसेट का आपका एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। अ सेट इज अ सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखिए डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। अ सेट इज ए मीन्स ए आपका इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट कहलाएगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में। इन अदर वर्ड ए सबसेट बी इज व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए। देखिए हमने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था, ये बिलोंग्स टू का साइन है। इट मीन्स ए सेट ए का एलिमेंट है और ए बी का भी एलिमेंट है। It is often convenient to use the symbol implies। इसे क्या बोलते हैं, implies, which means implies using this symbol we can write the definition of subset as follow। देखिए इस तरीके से हम definition बता सकते हैं कि A अगर B का सबसेट है if A belongs to A and implies A belongs to B। अगर ए का एलिमेंट है और ए बी का भी एलिमेंट है तो ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखिए आपको सबसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसे एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि देखिए अगर हमने एक सेट बनाया 1, 2 एंड 3 और हमारा ये हम इसे दे देते हैं ए, और अगर हमने अनदर सेट बनाया, देखिए ए हमारा सेट हमने क्या कहा था 1, 2
एंड 3 और अनदर हमारा एक हम सेट लेते हैं B, इसमें लेते हैं हम 2 एलिमेंट 1 2। तो देखिए यहाँ पर B का 1 इसमें इंक्लूड है और 2 इसमें इंक्लूड है, दोनों ही एलिमेंट A में इंक्लूड है। इट मीन्स B सबसेट होगा किसका, A का। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, B सबसेट ऑफ A। क्लियर? तो देखिए we read the above statement as A is a subset of B. If A is an element of A, implies that A is also an element of B. A किसका सबसेट होगा, B का। अगर A के एलिमेंट किस में इंक्लूड होंगे, B में। इफ़ A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, अगर A B का सबसेट नहीं है, वी राइट A डज नॉट सबसेट ऑफ B। ये किसका साइन हो जाएगा, डज नॉट सबसेट ऑफ B का। मे बी नॉट डेट फॉर A टू बी अ सबसेट ऑफ B, ऑल दैट इज नीडेड इट इज़ दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इन B। इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपके A के सारे एलिमेंट किस में होना चाहिए, B में होना चाहिए। इफ़ इट पॉसिबल दैट एवरी एलिमेंट ऑफ B मे नॉट बी इन A, अगर B के सारे एलिमेंट A में नहीं हैं, इफ़ it so happen that every element of B is also in A, then we shall also we have B subset of A। तो देखिए अभी हमने बताया था कि अगर सारे एलिमेंट किसी अदर सेट में हो तो वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब अगर A की वैल्यू, यहाँ इस वर्ड को क्लियर करें, तो अगर A 1 2 3 है और B भी 1 2 3 है, तो देखिए इसके सारे एलिमेंट इक्वल हैं। इट मीन्स B के सारे एलिमेंट B सबसेट होगा किसका, A का, और A भी सबसेट होगा किसका, B का। यहाँ से ये आप दोनों चीज़ें क्लियर हो रही है। तो यही, अगर ये इसका सबसेट है मीन्स B A का सबसेट है और A किसका सबसेट है, B का सबसेट है, तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स। हमने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में इक्वल सेट के बारे में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर ये वर्ड क्लियर हो रहा है, A सबसेट B एंड B सबसेट A, देन A इज इक्वल टू B, वेयर ये जो साइन है इज़ अ सिंबल फॉर टू वे इम्प्लीकेशन। ये किसका सिंबल है, टू वे इम्प्लीकेशन का। एंड इज़ यूजली रीड एज इफ़ एंड ओनली इफ़। इसे या तो हम इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करते हैं या सिर्फ इफ़ वर्ड से हम इसे यूज़ कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा है हमारा, इट फॉलो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट एवरी सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज़ A subset A, since the empty set देखिए, since the empty set phi has no element। आपको पता है कि empty set में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं, phi से। We agree to say that phi is a subset of every set। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए कि phi जो होता है वो सभी का सबसेट होता है। एवरी सेट, सभी सेट का एक सबसेट होता है, वो क्या होता है, phi। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। यहाँ पर हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए the set of Q of rational number is subset of set R। R means real number, Q means rational number, and we write Q subset of R means जितने रैशनल नंबर का ग्रुप होता है वो रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। ऐसे ही हमारा सेकेंड एग्जांपल है, इफ़ A इज़ द सेट ऑफ ऑल डिवाइज़र ऑफ 56 एंड B द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइज़र ऑफ 56, देन B इज़ द सबसेट ऑफ A एंड वी राइट B सबसेट ऑफ A। देखिए ऐसे ही आपके अनदर एग्जांपल दिए हुए हैं।
यहाँ पर एक एग्जांपल हम यहाँ से फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। अभी तक तो हमने सबसेट के देखे, यहाँ थर्ड वाला एग्जांपल देखिए। लेट a इज इक्वल टू 135 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x, ये देखिए ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर लेना है और वो कैसे होना चाहिए, 6 से लेस देन होना चाहिए। तो वो क्या आएंगे, 135 ही आएंगे। तो ये इसके एलिमेंट के इक्वल है। इट मीन्स a b का सबसेट है एंड b a का सबसेट है। अगर दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हैं तो क्या होगा, a इज इक्वल टू b, मीन्स a और b कौन से सेट होंगे, इक्वल सेट। फोर्थ, लेट a इज इक्वल टू a e i o u एंड b इज इक्वल टू a b c d। आप देखिए a दोनों में इंक्लूड है लेकिन अदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे में इंक्लूड नहीं है। देन a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b, इस तरीके से a जो है वो b का सबसेट नहीं है एंड b इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ a, और b भी a का सबसेट नहीं है। तो देखिए, लेट a and b two sets if a subset of b and a this not equal to b, अगर a b का सबसेट हो लेकिन a और b इक्वल ना हो then a is called a proper subset। तब हम a को क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ b and b is called सुपर सेट ऑफ a, और b क्या कहलाता है, सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, a इज इक्वल टू 1 to 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, क्योंकि देखिए b के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, यहाँ a के एलिमेंट है 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट b में इंक्लूड हैं लेकिन 4 a में इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपका a b का सबसेट है लेकिन b a का क्या होगा, सुपर सेट। इफ़ आ सेट a हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अगर a में कितने एलिमेंट होते हैं, ओनली वन एलिमेंट, वी कॉल इट आ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। तब हम उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। तो a जो है आपका कौन सा सेट होगा, सिंगलटन। सिंगलटन मीन्स ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, 5 a इज इक्वल टू 13 एंड b इज इक्वल टू 159, c इज इक्वल टू 13579। यहाँ हमें सिंबल करना है सबसेट और नॉन सबसेट का। तो सबसेट, ये नॉन सबसेट, सबसेट देखिए 5 सबसेट ऑफ b, हमने अभी रीड किया था कि 5 सबसेट होता है एवरी सेट का, मीन्स सभी सेट का एक सबसेट 5 होता ही है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सबसेट साइन। एंड a सब, यहाँ देखिए a ब्लैंक b, तो यहाँ a 1 3 है, b में 1 तो है लेकिन 3 नहीं है, इट मीन्स ये यहाँ कौन सा साइन यूज़ होगा, नॉन सबसेट का। अब a ब्लैंक c, तो देखिए यहाँ a के एलिमेंट है 1 3 और c के एलिमेंट है 1 3 5 7 9, मीन्स a के दोनों एलिमेंट c में है, इसलिए यहाँ कौन सा साइन यूज़ होगा, सबसेट का। एंड b ब्लैंक c, तो देखिए b में क्या क्या है, 1, b में चेक कीजिए, b में 1 5 9, यहाँ पर है 1 5 9, मीन्स b के सारे एलिमेंट a में इंक्लूड हैं, इट मीन्स b सबसेट ऑफ c, b c का सबसेट है। चलिए तो आप एग्जाम्पल 10 अपने मन से सॉल्व करके देखिएगा। अब हम कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ये हमने अपने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स के सेट को z से, रैशनल नंबर के सेट को q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि जो n होता है नेचुरल नंबर, यहाँ पर z, ये देखिए यहाँ पर सबसेट नॉन सबसेट के आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। देखिए ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R, लेट a b बिलोंग्स टू R। देखिए बिलोंग्स टू मतलब ये
ए और बी एलिमेंट होंगे जो किससे संबंध रखते हैं, आर से। आर हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। एंड ए लेस देन बी, और ए की वैल्यू बी से क्या हो, कम हो। देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई सच दैट ए लेस देन y less than b is called an open interval, is denoted by small bracket में a b। देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है ओपन इंटरवल। हम यहाँ ये इंटरवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ओपन इंटरवल क्या होते हैं, ए बी, यहाँ इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो ऑल द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल, बट ए बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। ओपन इंटरवल की मीनिंग समझिए। यहाँ देखिए ओपन इंटरवल में कौन से आ रहे हैं, ए एंड बी। अगर मैं ए एंड बी में 2 and 5 लेती हूँ तो 2 and 5 ओपन इंटरवल मीन्स, यहाँ देखिए वर्ड आया है ना, देखिए ऑल द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, वर्ड आ रहा है बिटवीन, है ना, मीन्स इनके बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो इंक्लूड होंगे। और ए एंड बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, और ए और बी इंक्लूड नहीं होगा। मीन्स 2 5 हमारा ओपन इंटरवल था, तो हमारे कौन कौन से टर्म आएंगे, 3 and 4। ना तो हमारा 2 इंक्लूड होगा, ना ही हमारा 5 इंक्लूड होगा। तो ये है आपका ओपन इंटरवल। अब देखिए ओपन इंटरवल के बाद द इंटरवल विच कंटेंट्स द एंड पॉइंट, जिसमें एंड पॉइंट भी क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट में हम क्या शो करते हैं, ए बी। देखिए यहाँ अभी हम शॉर्ट में देखिए ए और बी, ये आपका कौन सा है, ओपन, और ये क्या है, ये है आपका क्लोज्ड। ये ओपन, ये क्लोज्ड, इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ए और बी को इंक्लूड नहीं करते, इनके बीच में आने वाले सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी इंक्लूड किया जाता है। इट मीन्स अगर मैं लिख रही हूँ क्लोज्ड इंटरवल में 1 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सारे नंबर इंक्लूड होंगे। अगर मैं ओपन इंटरवल में 1 5 यूज़ करती तो 1 and 5 इंक्लूड नहीं होता, ओनली क्या इंक्लूड होता, 2 3 and 4। आई होप आपको ओपन एंड क्लोज इंटरवल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी वर्ड से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवल क्लोज्ड एट 1 एंड, देखिए अभी आपने 2 इंटरवल पढ़ा, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरवल क्लोज्ड एट 1 एंड, मीन्स एक तरफ से क्या होगा, बंद, एंड ओपन एट द अदर, और दूसरी साइड से क्या होगा, ओपन। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। देखिए फर्स्ट ये और सेकंड ये देखिए ये लेफ़्ट साइड से आपका क्लोज है और राइट साइड से ओपन है। यहाँ सेकंड वाले में ये राइट साइड से, लेफ्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से क्लोज्ड है। तो इसकी मीनिंग क्या है, देखिए x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b। ये क्या है, ओपन इंटरवल है a टू b इंक्लूडिंग a। इसमें a इंक्लूड हो रहा है क्योंकि यहाँ देखिए कौन सा साइन बना है, इक्वल का साइन बना है, बट एक्सक्लूडिंग b, पर b आपका इंक्लूड नहीं है। देखिए इसका साइन से ही समझ जाइए, मैंने यहाँ पर अगर ये साइन यूज़ किया, ये काय का होता है आपका, क्लोज्ड का। क्लोज्ड को में इंक्लूड करते हैं और ओपन में इंक्लूड नहीं करते। इट मीन्स अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1 4, सॉरी यहाँ पर हम ओपन का साइन बनाएंगे तो 1 4, 1 इंक्लूड होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये किसका साइन है, ओपन का। चलिए इसी तरीके से आप यहाँ समझ जाएंगे कि आपको यहाँ ओपन है मीन्स ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को इंक्लूड करना है। तो यहाँ देखिए x सच दैट a लेस देन इक्वल टू b इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग a। b को इंक्लूड किया जाएगा लेकिन a को इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
these notation provide an alternative way to the subset of रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू -3 5 हमारे पास एग्जाम्पल है, एंड b इज इक्वल टू -7 9. ये देखिए ये ओपन है और ये क्लोज टू -3 5. इट मीन्स a में कौन कौन से आएंगे? -2 -1 0 1 2 3 4. ना ही -3 आएगा और ना ही -5. इसी तरीके से अगर क्लोज्ड में लेंगे तो हम -7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे. देन a सबसेट b एंड द सेट 0 to infinitive define the set of non-negative real number, while the set -infinitive 0 define the set of negative real number. देखिए एंड ये देखिए ये आपका डिफाइन किया गया है कि 0 to infinitive डिफाइन करते हैं किसको? नॉन निगेटिव रियल नंबर्स को. और सेट -infinitive to 0 डिफाइन करते हैं द सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर को. द सेट -infinitive to infinitive describe the set of real number in relation to a line extending from -infinitive to infinitive. On a real number line, various types of intervals described above as subset of R. देखिए यहाँ पर अभी हमने ओपन इंटरवल पढ़ा, क्लोज्ड इंटरवल पढ़ा, ओपन एंड क्लोज बोथ इंटरवल पढ़ा. देखिए अब यहाँ पर हम इन्हें नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे. तो देखिए यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है ए बी. तो यहाँ देखिए नंबर लाइन में जब हम इन्हें बनाया तो हमने बीच की लाइन को डार्क किया है और ये जो सर्कल है उन्हें ब्लैंक छोड़ा है. सर्कल को ब्लैंक छोड़ने का मीन्स ये है कि यहाँ ए और बी को इंक्लूड नहीं किया गया है. इसी तरीके से क्लोज इंटरवल में जब हमने लाइन को भी डार्क किया है और सर्कल को भी डार्क किया है, इट मीन्स यहाँ ए और बी दोनों को इंक्लूड किया गया है. यहाँ देखिए ये लेफ़्ट साइड से क्लोज्ड है एंड राइट साइड से क्या है? ओपन है. तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड के सर्कल को क्या किया है? डार्क किया गया है, लेकिन यहाँ पर ओपन सर्कल को क्या किया है? ब्लैंक छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसे इंक्लूड नहीं किया जाता. यहाँ देखिए ये इसका अपोजिट है. यहाँ ये लेफ़्ट साइड से ओपन है और राइट साइड से क्लोज्ड है, इसलिए लेफ़्ट साइड में सर्कल को ब्लैंक छोड़ा गया है और यहाँ पर इसे डार्क किया गया है. चलिए यहाँ देखिए, here we note that an interval contains infinitely many points. यहाँ पर हम इसके बीच में कितने भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सेट x such that x belongs to R -5 less than x less than equal to 7 written in set builder form can be written in the form of interval -5 7. देखिए हम इसे सिंपली कैसे लिख सकते थे? -5 7. यहाँ इक्वल टू का साइन है, जहाँ भी इक्वल का साइन आएगा वहाँ क्लोज वाला साइन लगेगा और जहाँ लेस देन बस का साइन आएगा वहाँ ओपन का साइन लगेगा. तो यहाँ पर हमने इसका बना लिया -5 7. ये -5 7 की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि हमें यहाँ पे -5 को इंक्लूड नहीं करना है. देखिए ये ओपन है तो -5 और ये 7, तो यहाँ पर हम -5 को इंक्लूड नहीं करेंगे. ये स्टार्ट होगा -4 -3 -2, फिर यहाँ पर 6 में यहाँ पर देखिए क्लोज्ड इंटरवल का साइन बना है, तो ये 7 तक के नंबर हमारे इंक्लूड होंगे. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होते हैं हम. देखिए यहाँ पर लिखा है द नंबर b माइनस a इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल ए बी. ये जो होते हैं, ये जो इंटरवल्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, ये उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पावर सेट. तो देखिए कंसीडर द सेट 1 2.
हमने एक सेट लिया है 1 2, लेट अस राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ सेट 1 2। अब हम इसके क्या करते हैं, सारे सबसेट बनाते हैं। तो वी नो डैट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसे आप नोट कर लेंगे कि फाई जो होता है, फाई मीन्स एम्प्टी सेट, आपका हर सेट का एक सबसेट होता है। सो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2, इसलिए 1 2 का एक सबसेट क्या हो गया, फाई। तो आपका ये देखिए एक सबसेट बन गया। अब we see that 1 and 2 also subset of 1 2, it means अगर हम 1 को लें तो ये इसका सबसेट होगा, 2 भी इसका एक सबसेट होगा। also we know that every set is a subset of itself, means हर सेट अपने खुद का भी एक सबसेट होता है। तो एक और सबसेट हमारा क्या हो गया, 1 2। the set 1 2 has in all 4 subset 5 1 2 and 1 2। देखिए हमने बनाया 5 1 2 and 1 2। the set of all these subset is called the power set of 1 2। ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके पावर सेट। मीन्स किसी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, पावर सेट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम रीड करते हैं। तो डेफिनेशन है हमारी, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ अ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए से। इन पी ए एवरी एलिमेंट इज़ अ सेट, मीन्स पी ए में आने वाला हर एलिमेंट एक सेट होता है। तो देखिए यहाँ एग्जांपल लिया गया है a इज़ इक्वल टू 1 2। तो इसके सारे सेट हमने अभी ऊपर देखा कि कैसे बनाते हैं। तो इसे देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। इसका एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं कि जैसे अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 2 में कितने एलिमेंट थे, 2 1 एंड 2। तो 2 रेज़ टू m मीन्स जितने एलिमेंट है उसे पावर में कर दें, तो 2 रेज़ टू 2। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। मीन्स हमें यहाँ से पता कर सकते हैं कि किसी सेट के कितने सबसेट बनेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, 2 रेज़ टू m। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू 3। इट मीन्स उसके कितने सबसेट बनेंगे, 8। आप इस तरीके से किसी भी सेट के सबसेट कितने बनेंगे ये डिसाइड कर सकते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक हमारा यूनिवर्सल सेट। इन अ पर्टिकुलर context, we have to deal with the element and subset of a basic set which is relevant to the particular context. For example, while studying the system of number, अगर हम किसके बारे में पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो। तो ये जो नंबर सिस्टम होता है ये अपने अंदर सारे नंबर को इंक्लूड कर लेगा, इसलिए ये जो है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज़ डिनोटेड यूजली डिनोटेड बाय यू। इसे कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर। देखिए अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और इसको लेके हम बहुत सारे सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें, इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो इसमें आपके मैन वुमेन चिल्ड्रन सभी इंक्लूड होंगे। तो इस तरीके का जो सेट होता है वो आपका कौन सा सेट कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। सो कीप इन योर माइंड वट एवर वी डिस्कस इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग।